मेरा कर्जा माफ होना हो, इनका कर्जा माफ हो जाए। उनके बेटे ने अभी 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया क्योंकि बैंक ने कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए नोटिस भेज दिया। सोचिए कितना दुख होगा उस व्यक्ति। मैं बिहार गया, वहां पता चला एक 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक वाले उनको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और पता है लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जो बदनामी हो रही है ना कर्जे के कारण, वो घर पे नोटिस चिपका जाते हैं, पड़ोसी अड़ोसी को बताते हैं, रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं। और पता नहीं यहाँ क्या स्थिति है। मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पता है क्या हो रहा है, जो प्राइवेट फाइनेंसर से, साहूकारों से पैसा लिया हुआ है, वो साहूकार कहते हैं अगर तुम किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। लोग इसलिए मर रहे हैं। जब पता चला, जब इसमें घुसे तो पता चला समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा। सरकार के लोग शुरू में तो कह रहे हैं इतनी बड़ी समस्या ही नहीं, आप बना रहे हो बड़ी समस्या। अरे मैं क्यों बना रहा हूं भाई। और मैंने बोला सरकार के लोगों को, मैंने एक काम करो, मेरे साथ एक दिन चलो, जिस राज्य में कहो वहां चलो, जिस जिले में कहो वहां चलो, और मुझे साथ नहीं ले जाना, किसी भी मार्केट में चले जाओ और 100 व्यापारियों से पूछ लो पहले व्यापार कितना था और आज कितना, कोई भी बता दे। किसी भी मार्केट में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ की, मैं दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां गया मैं, एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने बताया मेरे भाई ने 50 लाख रुपए का लोन लिया था प्राइवेट फाइनेंसर से, 10% मासिक ब्याज पर, 10% यानी 5 लाख रुपए महीना ब्याज। कहते नहीं भर पाया, मर गया। कैसे दे देगा यार, 50 लाख रुपए का हर महीने 5 लाख का ब्याज कैसे भर देगा, कहां से भर देगा, नहीं भर सकता। और उन प्राइवेट फाइनेंसरों को, साहूकारों को भी बात समझनी पड़ेगी, और आपको भी पता होना चाहिए लोन माफी का नियम क्या है। मान लो आपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, अब बैंक ने क्या किया, आपका लोन माफ कर दिया, सरकार ने लोन माफ कर दिया, उसके पैसे क्या होगा आपके रिश्तेदार का, क्या उसका पैसा मर जाएगा, क्या उसका पैसा मर जाना चाहिए, उसने आपको समय पर मदद करी थी यार, तो क्या उसका पैसा मर जाए, नहीं मरना चाहिए। नियम क्या है, नियम यह है कि मान लो मैंने आपसे पैसा लिया, अब मेरा तो लोन माफ हो गया, आपका पैसा सरकार दे देगी, यानी पैसा मरता नहीं है किसी का भी। जब 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ, 1990-91 में और उसके बाद 2008 में, किसानों का लोन तो सरकार ने माफ कर दिया, उसके बाद बैंकों का क्या किया, बैंक तो डूब जाता, बैंक को पैसा सरकार ने दे दिया। तो आप में से किसी ने अगर किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से, किसी से पैसा लिया है तो उसका पैसा मरेगा नहीं। बस क्या करना है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए तुमने कितना पैसा लिया है, प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे मैंने इससे पैसा लेना है देना है, ऐसा नहीं चलेगा, कोई प्रूफ होना चाहिए। और तुम लोग कर्जे की दलदल में क्यों फंसे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण नौकरी खत्म हो गई, व्यापार बंद हो गया, जो भी हुआ उसको लिख करके रखो, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार के अधिकारी आएंगे, बात करेंगे आपसे। हो सकता है मुझसे बात ना करें, डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाए, कोई बात नहीं। मान लो बरेली में किसी को भेज दे अधिकारी को, और अधिकारी आपके यहाँ आ जाए, पूछ ले क्या दिक्कत है, बताओ, जो जेन्युइन है वो बताना, सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, वो पहचान लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो दिक्कत आई सच बता दो, नहीं भर पा रहे, क्यों नहीं भर पा रहे बता दो, और बेहतर रहेगा लिख करके रखो। और कैसे लिखो, पहले तो ये लिखो कि क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, 2-3 पेज में पूरा, कि जी व्यापार चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, फिर नोटबंदी आई तो ये हुआ, फिर जीएसटी ये हुआ, लॉकडाउन लगा तो ये हुआ। दूसरा, अब तुम्हारी स्थिति वर्तमान में कैसी है, कहां हो तुम, किस्त भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, अपने खर्चे चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो, उसके बारे में लिखो। और तीसरे पैराग्राफ में तुम अब सरकार से क्या मदद चाहते हो, क्योंकि सरकार सबसे पहले पूछेगी कि अब तुम्हें चाहिए क्या। सबने एक ही बात बोलनी है, क्या, या तो मेरा लोन माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दो। इसलिए कह रहा हूं 2 साल का समय, कई लोग होंगे कहीं 6 महीने का समय मिल जाए। अगर तुमने 6 महीने मांगा तो 3 महीने मिलेगा, 1 साल बोलोगे तो 6 महीने देगा मैक्सिमम, 2 साल सब बोलो। और मान लो यार अगर तुम्हें 6 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी तो 6 महीने में उतार देना, लेकिन सबने यही बोलना है कि 2 साल का समय दे दो। पहली चीज, या तो मेरा लोन माफ कर दो, अगर लोन माफ नहीं हो सकता किसी भी कारण से तो मुझे 6 महीने का, 2 साल का समय दे दो। अब तुम्हें पता है 6 महीने में तुम्हारी स्थिति ठीक होने वाली है, 6 महीने ठीक करके उतार देना, बोलना यही, और लिख करके रखो। और क्यों सरकार तुम्हारी मदद करे, क्यों सरकार को तुम्हारा हेल्प करनी चाहिए, उसका तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। और अपने आप को दोष नहीं देना है, मैं बार बार कह रहा हूं। परिवार में कोई परेशान है, कोई आपके मोहल्ले में परेशान है, कोई आपकी जानकारी में परेशान है, उनसे बातचीत करो। देखो मैं बरेली आ गया,
एक जगह आ गया ना, मैं तुम्हारे मोहल्ले में तो नहीं जा सकता, वहां कौन जा सकता? तुम जा सकते हो, तुम मेरे एम्बेसडर बनो, तुम बोलो कि मैं सर का संदेश लेकर के आया हूं, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है देश में, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और देखो, लेना भी मत, लोग वाकई बहुत परेशान है। अगर तुमने 10 रुपए 20 रुपए फॉर्म भरने के नाम पे ले भी लिए ना, बहुत बद्दुआएं लगने वाली है। देखो यहाँ जितने लोग बैठे, 1 रुपया भी नहीं लिया होगा किसी, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कभी भी फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आपसे। और अगर फिर भी कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर पैसा मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दो कि सर ने तो मना किया है, फ्री है, हम उतना ही काम कर लेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है, लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान। फिर भी किसी को नोटिस आया हो, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, अगर अदालत का नोटिस आ गया है तो वकील का नोटिस आया, तो किस नोटिस पे क्या करना होता है वो भी सुन लो। 3 तरह के नोटिस जनरली आते हैं। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है, अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा, अगली बार बैंक वकील का नोटिस भेजेगा। अगर वकील के नोटिस का भी जवाब नहीं दोगे तो अगली बार आपको कोर्ट का नोटिस आएगा। अगर कोर्ट के नोटिस पे भी नहीं जाओगे तो आपके वारंट निकलेंगे। अगर वारंट पर नहीं जाओगे तो नॉन बेलेबल वारंट निकलेंगे। अगर तब भी नहीं जाओगे तो तुम्हें पीओ या भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसी नौबत मत आने दो। जैसे ही नोटिस आया, अच्छा कैसे पहचानोगे नोटिस बैंक से आया, कोर्ट से आया, वकील से आया? नोटिस पर लिखा होता है, अगर बैंक का नाम लिखा है तो यानी बैंक का नोटिस है। अगर उस पर लिखा है एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता, इसका मतलब वकील का नोटिस है। अच्छा उसमें लिखा न्यायालय, अदालत, कोर्ट, लोक अदालत, इस तरह के टर्म है, इसका मतलब कोर्ट का नोटिस है। अगर आया बैंक का नोटिस तो उसका जवाब तुम ही दे दो सादे पेपर में लिख के। अगर आया वकील का नोटिस तो किसी वकील को पकड़ो, 500-1000 रुपए लेगा, वो रिप्लाई कर देगा उसका लीगल तरीके से, ताकि तुम्हें दोबारा नोटिस ना आए। अगर कोर्ट का नोटिस आया है तो कोर्ट में खुद चले जाओ, वकील करने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान हम सबको अपनी पैरवी करने का अधिकार देता है। आप अपनी बात रख दो जज के सामने, रिक्वेस्ट कर लो, जज साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी स्थिति खराब है, मुझे 2 साल का समय दिला दो, मैं इनका एक एक पाई चुका दूंगा। और जितने लोग ईमानदारी से बताना, क्या हम लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं? क्या हम पैसा मारना चाहते हैं? मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहता है पैसा मारना चाहता हूं। वो कहता साहब व्यापार चल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ काम धंधा ठीक हो जाए, मैं पाई पाई चुका दूंगा, जितना लिया है उससे ज्यादा चुका दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे कोई कमाई का साधन तो दे दो। अब कमाई तो है 10 रुपए की और लोन भरना है 20 रुपए का, तो बच्चे पालेगा कि लोन भरेगा? और बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और अब तो अकेले हो ही नहीं यार, मुझे आज भी मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने कहा, और ये बात सच है, उन्होंने कहा सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, कम से कम आपने इतने सारे लोग दिखा करके मुझे हौसला दे दिया कि मैं अकेला नहीं हूं जो परेशान हूं, इतने सारे मेरे भाई बंधु जो मेरे साथ हैं। संगठन में शक्ति होती है, खड़े होकर के एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे की समस्याएं सुनोगे, वैसे ही हौसला मिल जाएगा यार। और देखो, माँ बाप के पेट से पैदा हो तो ही भाई बहनों, ऐसा नहीं होता। यहाँ जो हम रिश्ते बनाते हैं अपने व्यवहार से, एक दूसरे की मदद करके, आप किसी की समस्या सुन लेते हो ना तो आधा समाधान हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते सर आपकी वीडियो सुन ली तो आज जिंदा हूं मैं, वरना मैं पता नहीं मर गया होता। और आपको बताऊं 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं पिछले 10 महीने के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। तुम पहुंचोगे, तुम इस संदेश को वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बताओ लोगों को कि नहीं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, फॉर्म भरो, और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आप ऐसे जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है उन्हें अभी रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, सबसे मिलकर जाऊंगा 1 to 1। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो आज ही फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, अपना भी फॉर्म भरो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाओ। और जो सांसद के यहाँ जाने वाला प्रतिनिधिमंडल है, जल्दी मैं बता दूंगा, यहाँ जो हमारे साथी हैं, राजीव जी हैं और लोग हैं, उनको बता देंगे हम लोग। और आप लोग वहां सांसद के यहाँ जाना, डरना नहीं उससे भी, जाकर के बैठना, बोलना भैया हमें बताओ, हमें दिल्ली में जवाब देना है, आप जनता के साथ हो कि नहीं हो, सीधी सी बात है। कोशिश करेंगे एक एक व्यक्ति से बात करें। किसी का कोई नोटिस आया हुआ है तो वो नोटिस मेरे को दिखा देना। अगर अभी नोटिस की कॉपी नहीं है, व्हाट्सएप पर मंगा सकते हो तो मंगा लेना, क्योंकि अगर नोटिस देख करके मैं पढ़ करके बताऊंगा तो ज्यादा सही सलाह दे पाऊंगा कि अब इसका क्या करना है। क्योंकि ज्यादातर जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका खेत मॉर्गेज है, उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने कहा वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। बचाएंगे उसको भी, फिर भी डरना नहीं, घबराना नहीं, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और जो मैंने